स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि लास्ट हम लोग का कहां तक डिस्कशन हुआ था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, लास्ट कहां तक हुआ था डिस्कशन? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखो स्टार्ट किया था मैंने, रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है भाई। अच्छा, ऑप्टिक्स का हम लोग का कितना लेक्चर हो चुका है बताओगे कोई? 2 या 3 लेक्चर? जल्दी से बोलो, ऑप्टिक्स के कितने लेक्चर हुए हैं? 2 ही लेक्चर हुआ ना अभी तक? देखो पता ही नहीं किसी को। सर अरे भाई 2 लेक्चर, क्या कर बेटा भावना? 3 हुए शायद। 3 हुआ है ना, यानी कोई एक वीडियो शायद मिसिंग आप लोग का है। कौन सा नंबर मिसिंग है, थर्ड वाला या सेकंड वाला? थर्ड। थर्ड वाला ना। थर्ड कितने तारीख को हुआ था, कितने कब हुआ था याद है डेट? बताओ। सर लास्ट वीक फ्राइडे को शायद। फ्राइडे को हुआ था ना, ठीक है, मैं उसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये फिर इसमें क्या होगा कि ये पता नहीं, ये आईडी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें 40 मिनट के बाद फिर से इसी आईडी पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब क्या है नहीं है वो सिस्टम जाने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। देखो रिफ्रैक्शन मैंने स्टार्ट किया था, ठीक। अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये सारी चीजों का आपको मैंने अच्छे से डिटेल से मैंने बता रखा है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेन इसमें स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ ध्यान रखिए। और उसके बाद मैंने बोला कि रे आपका क्या होता है, पैरेक्शियल होता है। तो 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं पता तो हमेशा गड्ढे में गिरोगे। ओके, तो ये चीज आपको बस बेसिक चीज पता रहना चाहिए। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान सुनते चलिएगा, एक एक चीज आपसे अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा, आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। देखो भाई, अब हम लोग सीधा आते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। जल्दी से हेडिंग डाल दो, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। इमेज का फॉर्मेशन करना है रिफ्रैक्शन के थ्रू लेकिन करना है, ठीक है भाई। डाल दिया हेडिंग, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मान लो ये बाल्टी है, बकेट, बेटा बकेट के अंदर आपने एक कॉइन रख दिया है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है प्राची? कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बोलो। चलिए कोई इशू नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दिया करिए कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना। देखिए तो यहाँ पर एक सिक्का आपने रखा है और इसमें मैंने वाटर भर दिया है, ठीक है, पानी भर दिया है। अब ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो यहाँ पर है। बच्चा लोग मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, से मैं पहले कह रहा हूं, नहीं सुनोगे ध्यान से पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ऊपर से मान लो कोई इंसान इसको देखेगा, ऊपर से आप इसको देखोगे तो आपको सिक्का दिखेगा या सिक्के का इमेज दिखेगा? ये कॉइन है, आपको कॉइन दिखेगा या कॉइन का इमेज दिखेगा? बताओ। देखिए आप जवाब नहीं देते ना तो गड़बड़ हो जाता थोड़ा सा। ऊपर से मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, कम से कम ये तो कुछ बोलो। इमेज। हाँ इमेज दिखेगा, सिक्का नहीं दिखेगा, सिक्के का इमेज दिखता है, ठीक है भाई। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहां से क्या हुआ, एक रे चला, ठीक है, शांत होकर सुनना भाई सही से, शांत होकर सुनना सही से। एक रे चला यहां से, भाई एक ऑब्जेक्ट से कितने रे निकल सकते हैं, कोई बच्चा मुझे इसका आंसर दे सकता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो यहां पर फिलहाल मैंने कोई एक रे लिया है, निकलेगा इनफाइनाइट, ठीक। अब बच्चा लोग क्या होगा, देखो कि ये वाटर से निकला है तो ऑब्वियस है नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाता है। सारे लोगों को मालूम है? बोलो हाँ सर यस पता है। सर। बच्चा लोग इसको पीछे करो थोड़ा सा, हाँ भाई पीछे हो गया तो एग्जैक्टली देखोगे ना, ठीक इससे ऊपर यहां पर इसका क्या होगा, इस कॉइन का इमेज बनेगा, ठीक। ये कॉइन है, कॉइन का इमेज यहां बनेगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बोलो? नो सर। आप देखो, आप सोच रहे होंगे ना, कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी इमेज बनाने के लिए तो 2 रे चाहिए। अरे ठीक है भाई 2 रे चाहिए तो मैं कर देता हूं ना। किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो भावना,
तो एक रे और यहां से चला, ये नॉर्मल मैंने डाल दिया, और क्या होगा बच्चा लोग, ये नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, सॉरी यहां पर होना चाहिए, तो ये दूर हो जाएगा। देखो ये दोनों रिफ्रैक्टेड क्या है, बाहर जा रहा है, यूं कभी नहीं कटने वाला है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, पीछे करेंगे, तो यहां पर ये मिलता है और यहां पर क्या होता है, इसका इमेज बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज है। तो आप यहां पर ठीक ऊपर यहां देखेंगे ना, ध्यान सुनो भाई, आप इसको देखोगे ना तो आपको ये दिखने वाला नहीं है, कौन दिखेगा, ये दिखेगा। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? नो No, सर। तो यानी यहां पर हम क्या होगा, वी कैन सी ओनली, जल्दी से बोल बेटा, ओनली इमेज ऑफ कॉइन। एग्जैक्टली, इमेज ऑफ कॉइन, यानी सिक्के का इमेज हम देखेंगे। मैं बोलूं सिक्का देख रहे हो तुम तो बोल देगा हाँ सर सिक्का देख रहे हैं हम, लेकिन वो सिक्का नहीं है, सिक्के का इमेज तुम्हें दिखता है। क्या ये सारे बच्चों को ओके बोलो? yes, यस sir. सर। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, इमेज फॉर्मेशन का यही तरीका होता है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, रिफ्लेक्शन में आपने इमेज कैसे बनाया था, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां बना। रिफ्रैक्शन में क्या हो, कहां इमेज बनेगा, तो रिफ्रैक्शन में इमेज जो बनता है ड्यू टू इंटरसेक्शन और मीटिंग ऑफ किसका, रिफ्रैक्टेड रे। क्या ये आपको मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, बोलो? नो सर। तो यहां पर एक पॉइंट मैं लिखूंगा, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन और मीटिंग ऑफ किसका, रिफ्रैक्टेड रे। आई होप सारे बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको जल्दी से इसको नोट करिए, ये एक वे था, मैंने बता दिया है, सारे बच्चे ध्यान से रखेंगे इसको। बच्चा लोग इसको अच्छे से नोट करना। डन सर। हाँ भाई ओके है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चों का ओके है? Yes, sir. चलो भाई ओके है। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए एकदम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगे तो कह दीजिएगा हाँ सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें यदि आपको दिक्कत हो गया, घबराहट हो गया, तो फिर तो मेरे बंटा धारा भैया, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए एकदम केयरफुल्ली एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, ठीक है भाई। और देखता हूं बच्चा लोग, एक और बात, सारे बच्चे थोड़ा सा कृपया कर टाइम से पहले क्लास को ज्वाइन कर लें। हालांकि आईडी लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और एक बार मैं देखता हूं बात करके, कोशिश करता हूं कि जल्दी आप लोगों का ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आईडी का ये सॉर्ट आउट हो जाए, तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। यदि ऐसा लगा तो फिर यही होगा कि यूट्यूब पे एक आपका एक प्राइवेट आईडी बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसी पर लाइव वीडियो देख लीजिए करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइव आपका वहीं पर क्लास हो जाएगा। यदि लगा ऐसा तो, यदि सॉर्ट आउट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है फिर। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जूम पे क्या होता है कि आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, और यूट्यूब पे लाइव तो ले ही सकता हूँ, टेंशन नहीं है, जितना 10 घंटा 15 घंटा जितना भी लेना चाहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे क्या होता है ना, वहां पे वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, जो है टाइप करके ही बता सकते हैं, तो थोड़ा सा वहां दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा फायदा इसका जूम का यही है। चलो बेटा आगे देखो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम दो चीजों का बात ही करने वाले हैं, ठीक है, शांत होकर सुनिएगा सही से। बच्चा लोग एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल ध्यान से सुनिएगा। देखिए सवाल बेटा है एक्चुअल में कि मैंने सवाल वालों से पूछा कि जहां पर इमेज बनता है, सॉरी एक ऐसा सवाल है हमारा कि दो मीडियम को मिलाने वाले सरफेस को क्या कहते हैं। पहला सवाल बोलो तो, दो मीडियम को मिलाने वाली सरफेस का नाम क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से बोलो। दो मीडियम को मिलाने वाली सरफेस का नाम ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इंटरफेरिंग सरफेस। भूल गए ना आप लोग? अरे याद नहीं है आप लोगों को क्या? अरे भैया जहां पे दो मीडियम मिलता है उस सरफेस का नाम क्या होता है? लिखा है नहीं था पिछले क्लास में, बोला था आपको कि ये इंटरफेरिंग सरफेस है। जल्दी से बताओ।
Yes, Yes, sir. sir. एकदम ये क्लियरली ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप अपने माइंड में सेट करिए, नहीं तो कब तक ऐसा चलेगा बेटा। चलो भाई अब यहाँ देखो, शांत होकर सुनेंगे सारे बच्चे अच्छे से। देखिए बच्चा लोग, आप ऐसा मानो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ से एक रे चला, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से कितने रे चल सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे? Infinite. Infinite. इन्फेनाइट। इनफाइनाइट, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये बेचारा इधर जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी करवा रखा है। शांत होकर सुनेंगे सारे बच्चे। मैं चाहूं तो थोड़ा सा इसको टिल्ड और कर सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, देखो ये तो लग ही रहा है, हाँ भाई सही है। यहाँ पर तो बच्चा लोग ये देखो कि यहाँ पर आपका क्या बना, इमेज बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बेटा ये ध्यान से देख, कुछ देख चाहे नहीं देख, ये वाला ध्यान से देखना। यदि ये समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा मैं। बेटा इसे आई कहते हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा, क्योंकि ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, तो दोनों तो पैरेलल है, ये आए तो ये आए। मालूम इतना तक, बोलो हाँ सर पता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। बेटे ये एंगल आर है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये एंगल भी क्या होगा आपका, आर होगा। ये आर होगा तो 100% आपका क्या है, ये भी एंगल आर होगा। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके। अब सुनिए ध्यान से देखिए बेटे, आपको मैं बता दूं कि इस सरफेस का नाम है इंटरफेरिंग सरफेस। तो जो भी हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, वो सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट हमारा होगा इंटरफेरिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो बेटे इसे हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि ये इमेज का है, यानी इसको हम H2 मान लेते हैं। और यहां से यहां का ये किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का है, तो इसे हम H1 मान लेते हैं। आप चाहो तो इसे H0 कर दो ऑब्जेक्ट का, इसे HI कर दो, ये आपका चॉइस है, आपके ऊपर ये निर्भर करता है क्या आप मानेंगे। एक और बात, शुरू में ही बच्चा लोग आप लोगों को रट्टा मरवा दिया था कि आपका रे हमेशा कहां से चलेगा, μ1 से, कहां जाएगा, μ2 में जाएगा। क्या ये बात सिखाया था आप लोगों को पहले भी? Yes, sir. Yes, sir. रे कहां से चला, μ1 से चला, कहां गया, μ2 में गया। ये चीज आप अपने पहले माइंड में सेट कर लें। चलो भाई यहां तक की कहानी समाप्त है। बेटे यहां तक का हो गया, चकाचक ओके है। इसका नाम चाहो तो आप रख सकते हो कुछ नाम, ये O है, ये आप A कर लो, इसको B कर लो, हाँ खत्म कहानी, यहां तक ओके चकाचक, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखो भाई, यहां पर मैं कौन से रे की बात कर रहा हूं, पैरेक्सियल रे, बोलो हाँ सर पैरेक्सियल रे की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरेक्सियल रे का। तो बेटा पैरेक्सियल रे होगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि ऑल रेज आर पैरेक्सियल, ऑल रेज आर पैरेक्सियल, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या बेटा, पैरेक्सियल ही है, पैरेक्सियल। सो दैट all angles are very small, सारे एंगल बहुत छोटे होंगे। इसका मतलब आप I के जगह लगभग 10I भी लिख सकते हो, और इसके जगह लगभग sin I भी लिख सकते हो। क्या मेरे बच्चों जो समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एक सर और बात, पैरेक्सियल मतलब पैरेलल लाइंस। गलत बात, आपने पहला लेक्चर छोड़ा है ना, बोलो हाँ सर छोड़ दिया है। यस सर। एग्जैक्टली मुझे पता था, आपने सवाल पूछा मुझे उसी समय लग गया। देखिए पैरेक्सियल रे का मतलब होता है एक ऐसा रे जो नॉर्मल के बहुत क्लोज, नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बना है, ठीक। ये यहाँ की बात हो रही है। लेकिन यही बात मैं मिरर में करता ना, तो मिरर में क्या होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होता, बहुत ज्यादा क्लोज होता, ये होता पैरेक्सियल, ठीक। एक बार आप पिछला 2 लेक्चर आपका 2-3 जो भी हुआ है आप उसे जरूर देख लें अच्छे से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहता तो आप जरूर मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखें, पैरेक्सियल जैसे मैं बोलूंगा ना, एंगल सारे एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे, ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो R अप्रोक्स क्या होगा, sin R के बराबर, ये क्या होगा, tan R के बराबर। चलो भाई यहां तक चकाचक ओके रहना चाहिए सारे बच्चों का। चलो भाई नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे चीज तो छोटे हैं भाई, अब आप चाहो तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या मान सकते हो, x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत होकर सुनना भाई, मैं बात करता हूं पहले इन ट्रायंगल, सुनो भाई पहले छोटा वाला ट्रायंगल AIB,
इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये छोटा वाला। बेटा यहां ध्यान से देखो, इस छोटे वाले में मैं यहां लिख सकता हूं 10 आर लिख सकता हूं। तो बेटे 10 आर का वैल्यू क्या होगा? देखो 10 आर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन h2। ठीक, अब आप एक चीज और देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन 2 ना करो, क्योंकि ये एंगल सारे छोटे हैं। तो 10 आर के जगह आप क्या लिख सकते हो? अप्रोक्स में साइन आर भी तो लगा सकते हो, बोलो। Yes. चलिए अब दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़का वाला AOB, AOB, हाँ भाई यहां भी निकालो 10 आई। तो 10 आई क्या होगा? देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या चीज? x अपॉन क्या चीज? बेस, मतलब क्या? h1। और ये चीज क्या होगा? अप्रोक्स आपके साइन आई के बराबर होगा। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो मेरे हिसाब से यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है। देखिए सारे बच्चे ने स्नेल्स लॉ जरूर पढ़ा होगा, ना का कोई सवाल ही नहीं होता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 साइन आई, ठीक, और इक्वल टू क्या होगा? μ2 साइन आर। बोलो स्नेल्स लॉ पढ़ाया है नहीं ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. μ1 साइन आई के जगह क्या होगा बेटा? साइन आई के जगह 10 आई, और इसके जगह दिस इज, यानी क्या चीज? x अपॉन h1 बराबर μ2, इधर क्या हो जाएगा? x अपॉन h2। देखो बेटा x x कट जाएगा, आपको क्या मिला? μ1 बाय h1 बराबर μ2 बाय h2। खत्म कहानी, हो गया प्रूफ। अब यहां पर अब शांत होकर सुनिएगा सही से, मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान सुनना, आप इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे याद होगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखो μ1 म्यू1 वो मीडियम है जहां से रे चला है। क्या बोला मैं? सुनो बात को, μ1 वो मीडियम है जहां से रे चला है, ठीक। μ2 कौन है? कहां पर रे गया है। नहीं आया बात समझ में? ये बार बार मैं समझा रहा हूं। μ1 वो मीडियम है जहां से रे चला है, μ2 वो मीडियम है जहां रे गया है। अब सुनो, μ1 अपॉन एच, ध्यान सुनो, म्यू अपॉन एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप ऐसा भी समझ सकते हो, म्यू अपॉन एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी समझ लो। तो म्यू 1 लिया है, तो भाई 1 कहां से चला है रे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां से? इंटरफेरिंग सरफेस से, तो μ1 अपॉन h1। अरे कहां गया? μ2 में गया। तो μ2 में गया तो क्या बनाया? अरे μ2 में गया तो क्या बनाया? इमेज बनाया। तो इमेज का लोकेशन कितना? h2। ये याद हो जाएगा सारे बच्चों को? Yes, sir. तो इसको नोट करिए। एक और बात, ये आपका h1 यानी ऑब्जेक्ट का लोकेशन है ये। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन मतलब रियल लोकेशन। अरे ऑब्जेक्ट कितने गहराई पर है, तो ऑब्जेक्ट कहां है? वो रियल ही होगा ना। और Yes. इमेज इसका यहां बना, तो इमेज है यहां पर। इमेज मतलब क्या? वर्चुअल लोकेशन, जिसको एपरेंट, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है लेकिन आपको दिखेगा यहां पर, तो है रियल में यहां पर, दिख रहा है यहां पर, मतलब एपियर यहां पर, देख है यहां, एपियर हुआ यहां, तो रियल डेप्थ, और इसको बोलते हैं एपियरेंट डेप्थ। समझ गया? बोल। Yes, sir. तो h1 बराबर क्या बोलूं? h1 बराबर रियल डेप्थ, ठीक। और बेटा ध्यान सुनो आगे, h2 बराबर क्या बोलो? Apparent depth. हाँ, एपरेंट डेप्थ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? सर, जल्दी बताओ। हाँ बोल बेटा। तो सर जो इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज बनेगी? देखो यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट इमेज बनेगा, बिल्कुल पॉइंट है तो पॉइंट इमेज ही बनेगा। यस सर। नोट करिए इसको अच्छे से। जल्दी से नोट करो इसको अच्छे से, क्विकली।
2-3 सवाल मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को। हो गया नोट बेटा? Yes, sir. हम्म, चलो ये तो खत्म कहानी है। अब ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सारे बच्चे को ये पता रहना चाहिए, नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बेटा? इसलिए आपको पता रहना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा इसमें और आपको क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है बेटे? जो भी आपने यहाँ पर डेप्थ वगैरह निकाला है वो किसके रेस्पेक्ट में है? सबके सब डिस्टेंस यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में है? इंटरफेरिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ बेटे, ये आपका इंटरफेरिंग सरफेस है, ठीक? ये आपका μ1 है और ये आपका μ2 है। शांत होकर सुनना अच्छे से बेटा। ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आपका क्या बना? इमेज, ठीक है? शांत होकर देखेंगे सारे बच्चे अच्छे से, तो आपको एकदम अच्छे से पूरा एकदम एक एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है बेटे। यहाँ पर बना है इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट है बेटे। अब मुझे ये बता दो कि ये डिस्टेंस आपने बोला था क्या चीज? h1, ठीक? और ये डिस्टेंस आपने बोला h2 है, ओके। तो देखो था यहाँ पर और बना यहाँ पर, तो ये आपका कितना ऊपर ये शिफ्टिंग हो गया, कितना ऊपर शिफ्ट कर गया? तो s को बोलते हैं कितना ऊपर खिसकना, यानी शिफ्टिंग बोलते हैं। s इज व्हाट? शिफ्टिंग इसको बोलते हैं, कि कितना ऊपर ये शिफ्ट कर गया है। क्लियर है बच्चा लोग? कितना ऊपर इमेज बना है, कितना खिसक गया ऊपर, शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, बेटे sir. शिफ्टिंग s का मतलब क्या? कि h1 माइनस h2। आ रही बात समझ में? यस सर। बेटे ये बताओ, μ1 बाय h1 बराबर μ2 बाय क्या बोलो? h2, ठीक है? तो आंख आपका कहाँ है? आई आपका कहाँ है? जल्दी से बोलो। μ2 में है ना आंख आपका? यस सर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटे, मुझे h2 चाहिए, इसको इधर इसको इधर, तो h2 बराबर, सुनो भाई ध्यान से, μ2 बाय μ1, ओके, इंटू h1। अब ये वैल्यू यहां रखिए, तो h1 माइनस, जल्दी से बोलो, μ2 बाय μ1. μ1 इंटू h1। सॉल्व करेंगे बेटा, तो h1 इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन μ1। ये आपका आ गया क्या चीज? शिफ्टिंग। क्या ये सारे बच्चों को ओके चकाचक है? बोलो। Yes, sir. Yes, अब एक और sir. बात सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए, एक और बात सुनिए। देखिए, यदि आपका शिफ्टिंग पॉजिटिव है, ठीक? यदि शिफ्टिंग पॉजिटिव है तो यहां पर इंसिडेंट रे के दिशा में होगा, यानी एस पॉजिटिव, केस 1, ध्यान सुनिएगा, केस 1 एस आपका बेटा पॉजिटिव है, ठीक है भाई? एस आपका पॉजिटिव है, तो शिफ्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है भाई? इंसिडेंट रे, ध्यान रखिएगा रे। किसी को तकलीफ है? बोलो। अरे प्लस आया तो क्या होगा? इंसिडेंट रे के दिशा में होगा, नहीं समझा क्या अभी भी? अब केस 2 क्या हो जाएगा? एस नेगेटिव होगा मान लो, तो क्या होगा? शिफ्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ इन Reflected अपोजिट, ray. लिख लो, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब समझो, एस पॉजिटिव हुआ तो इंसिडेंट रे के दिशा में, नेगेटिव हुआ तो इंसिडेंट रे के उल्टे दिशा में, सीधा नीचे। नहीं आया समझ में? Yes, sir. नोट कर लो, नोट कर लो।
एक और चीज मैं आपको बता दूं, सुनना सही से भाई। एस बराबर क्या यहाँ पर देखो गौर से, H1 जो कि ओरिजिनल लोकेशन है, ठीक है, H1 यानी आपका ये जो मीडियम का लेंथ कितना है ना, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक, इनटू 1 माइनस μ2 क्या है, जहां पर आपका आंख है, ऑब्जर्वर है, ये समझ लो, मतलब जहां पर आपका आई है, और μ1 क्या है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, या आप मीडियम कर लीजिए, मतलब शिफ्टिंग क्या होगा बेटा, मीडियम का लेंथ यानी इंटरफेरिंग सरफेस ऑब्जेक्ट के बीच का लेंथ, ठीक, इनटू 1 माइनस μe, मतलब आपका आंख कहां है, तो μe में है, आप नीचे क्या आ गया, मीडियम, जिस मीडियम में मान लो ये है ऑब्जेक्ट μm। क्या सारे बच्चों को ओके बोलो? Yes, sir. नोट हो गया पूरा? Yes, sir. चलो सर भाई। हाँ बेटा, सर सेकंड केस एक बार और बता दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, आपका S पॉजिटिव हुआ तो इंसिडेंट रे के दिशा में शिफ्टिंग, और माइनस आया तो इंसिडेंट रे के अपोजिट दिशा में। जैसे देखो माइनस आता ना, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर नहीं बनता, इमेज नीचे बनता। क्लियर है? पीछे चला जाएगा, इससे दूर चला जाएगा। यस सर। नहीं आया समझ में? तो मतलब ऑब्जेक्ट्स और भी नीचे चले जाएगा ना? हाँ नीचे चला जाएगा। यस सर। आगे बात समझिए। चलो खत्म करते हैं इसका, अब हम लोग आगे का केस अभी देखेंगे अभी। और देखो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलो भाई खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। देखो छोटा छोटा है कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है कि आपको परेशान कर दे, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ध्यान से सुनना। देखो, और ये मुश्किल नहीं है अभी, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे लिए, कर लोगे तुम लोग, इतना तो भाई मैं ये कह सकता हूं। चलिए भाई यहां तक का कहानी समाप्त है। अब देखिए, एक मीडियम, दो मीडियम, और एक यहां पर 3 मीडियम। बेटे सिक्का यहां पर चिपका रखा है, ये आपका मान लो कॉइन है, ठीक, ध्यान सुनना भाई, ध्यान से सुनना, और गारंटी दे रहा हूं ये समझ में नहीं आया ना तो फिर कभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से केयरफुल्ली ध्यान सुनना। बेटे ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2, ये डिस्टेंस D3, D3 ये D2 और ये वाला D1, ओके, ये μ1, ये μ2 और ये μ3। बच्चा लोग ये जो आपका कॉइन है ना, ठीक, इसके ऊपर आंख है, यहां पर आए हैं, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये देखेगा ना बंदा, जब ये देखेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, बताइए। सर ये आपका D2 ये सबसे आपका कहां पर, बीच में, बोलो। आपके पास केवल 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद फिर से क्लास रिज्वाइन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल होके तेज से काम करें। जल्दी बताओ बेटा। Sir, μ3 में μ3 आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मैं बताता हूं सुनो, नहीं जब दिमाग काम करे ना तो बोल दो सबसे जो अपर सरफेस है ना, अपर सरफेस है कितना, HA, ऐसे मान लो, या आप जो भी मानना चाहो, आप ये कह लो H डैश नीचे बनेगा, कितना नीचे, H डैश नीचे बनेगा, ठीक है। शांत होकर पहले सुनो, सही से शांत होकर सुनो। देखो मैं चाहूं तो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, हर एक के कारण मैं निकाल सकता हूं अलग अलग करके, ठीक है। लेकिन देखिए एक शॉर्टकट तरीका यह है कि H डैश यानी यहां से डिस्टेंस, अपर सरफेस से डिस्टेंस में बोल रहा हूं, H डैश बराबर क्या, तो इसके कारण कितना होता, तो D1, देखो चूंकि इसका ये क्या होता, यदि यहां पर आप देखते तो कहां दिखता, D1 बाय μ1 होता, तो D1 बाय μ1, ठीक। इसके कारण यदि यहां पर होता तो कहां दिखता, तो आंसर आता प्लस का D2 बाय μ2। इसके कारण कहां दिखता, तो D3 बाय μ3, ऐसा
ये हो जाता कहां से, अपर सरफेस से डिस्टेंस। क्या भाई सभी के लोगों को ओके बोलो? यस Yes, सर। sir. हाँ अच्छा, कल को मान ले कि यहाँ का मीडियम म्यू ई होता तो क्या करना पड़ता, इसको म्यू ई से डिवाइड करना पड़ता। यानी अब ऐसा देख, म्यू ई में होता है ना, तो बस इसको कुछ नहीं, तू यहाँ म्यू ई से डिवाइड कर देता। आया बात समझ में? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. yes अरे ये sir, पुराना ही है भाई, पुराना ही गेम है, पुराना ही गेम है। अच्छा एक और बात बेटा, एक और बात सुन ले, सुन ले, एक और बात, एक और तरीका, ऑल्टरनेट तरीका, ऑल्टरनेट। मैं एक काम करता हूं, शिफ्टिंग निकाल लेता हूं, इसके कारण शिफ्टिंग प्लस इसके कारण शिफ्टिंग प्लस इसके कारण शिफ्टिंग, ठीक है, तीनों कारण मैं टोटल एस टोटल निकालता हूं, शिफ्टिंग निकालता हूं। बेटे इसके कारण कितना होता है शिफ्टिंग, ध्यान से सुनो, d1 इंटू 1 माइनस, सुनो सुनो सुनो, ऊपर किसका, आंख वाले, जहां आंख है, आई है, अपॉन किसका, मीडियम का म्यू1, प्लस क्या होता है बेटा, d2 इंटू में बोलो, इंटू में इस यहां पर देखो 1 माइनस, पहले आंख वाले का, अब बाय किसका बेटा, Mu2. मीडियम का, फिर प्लस क्या होता है बेटा, यहां पर मैं करता हूं D3. प्लस का हो जाता d3 और इंटू 1 माइनस पहले आई का, अब बाय में म्यू3, ये आ जाता शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग बेसिकली मान लो आपका इमेज सपोज यहां पर बनता है ना, यहां पर इमेज बनता सपोज, तो ये एक्चुअल में आपका शिफ्टिंग होता, प्लस होता सुनो सुनो, प्लस होता तो ऊपर जाता, अब माइनस होगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। Yes. अब मैं आपको समझाता हूं, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। तो यहां पर आप देखो गौर से ध्यान से, तो आपका जो एच डैश यहां होता बेटा, क्या होता, d1 प्लस d2 प्लस d3, हाँ या ना, Yes, sir. सॉरी सॉरी एक सेकंड, ये तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया, अब एच डैश निकाला ना, तो ये आपका ये चीज माइनस करना पड़ेगा ना एस को। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। अरे ये पूरा जोड़ दिया इसमें से, ये शिफ्टिंग मैंने माइनस कर दिया, यही तो होगा एच डैश, बोलो। Yes, sir. तो अब क्या करो कि आप इस वैल्यू को यहां पर छापो, बेटे इस वैल्यू को यहां छापो, आप रखो, आप इस वैल्यू को रखो, मैं आपको लिख के देता हूं एकदम गारंटी के साथ, आप खुद चेक कर लो कि d1 इंटू, सुनो भाई, d1 बाय म्यू1, ठीक है, प्लस d2 बाय म्यू2, ठीक है भाई, प्लस d3 बाय क्या चाहिए बेटा, म्यू3, Mu3. और सब में से बेटा आप कॉमन देखो, म्यू ई कॉमन आ जाएगा, तो म्यू ई बेचारा यार क्या होगा साइड में, अब बराबर में क्या होगा बेटा, एच डैश हो जाएगा, ठीक है, या आप खुद से देखो एच डैश बराबर, सॉरी एच डैश बाय म्यू ई बराबर क्या आ गया, d1 बाय म्यू1 प्लस d2 बाय म्यू2, अब प्लस का d3 बाय म्यू3। लो ये तो वही प्रूफ ही हो गया डायरेक्ट रे, नहीं समझा क्या? आ गया सर। हाँ आ गया तो बहुत कुछ। देखो आप या तो ये लगा लो, या आप शिफ्टिंग या ना शिफ्टिंग निकाल लो, ये निकाल लो, यहां से ये कर लो, तो आपके पास दोनों मतलब तरीके हैं। ये है अपर, ये आपका सबसे अपर है, अपर सरफेस है, ठीक है, और ये बॉटम सरफेस है, ये ध्यान रखें, ये आपका अपर सरफेस, अपर इंटरफेरिंग सरफेस, और ये क्या बेटा, इसको बोलते हैं बॉटम, बॉटम इंटरफेरिंग सरफेस। तो कहीं से भी आपको दे सकता है, ठीक है, कॉपी कर लिए इसको। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चे को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. नोट करो जल्दी से, कभी भी बंद हो जाएगा। 3 मिनट मात्र बचा हुआ, 3 मिनट के अंदर ये क्लोज हो जाएगा, फिर से अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे। देखता हूं ये आईडी इसी आईडी पर, या मैं तुरंत दूसरा आईडी अभी भेज दूंगा, आप फिर से उसको रिज्वाइन कर लेंगे। जितने बच्चे हैं सब एकदम फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, और नहीं तो फिर वही पता है आप ही का नुकसान होगा। सर कौन सी आईडी से रिजॉइन करना है? या तो देखो बेटा, या तो यही आईडी रहेगा, अदरवाइज मैं तुरंत दूसरा आईडी भेज दूंगा विद इन 1 मिनट, जैसे क्लोज हुआ तुरंत भेज दूंगा मैं। क्योंकि देखो कुछ बच्चा आता है तुरंत क्विट करके भाग जाता है, फिर कुछ बच्चा आता है तुरंत क्विट करके भाग जाता है, तो इसमें उसका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। सर आप मैसेज डाल दीजिएगा ना कौन से में ज्वाइन करना है। मैं तुरंत देखो, अभी जैसे ये क्लोज होता है, जैसे ये क्लोज होगा मैं तुरंत डाल दूंगा, अभी तुरंत, अभी देखो ना, बता यस दो सर। ये सारा चीज। यस सर। Yes, sir. चलिए भाई ये तो आपका क्लियर हो गया चकाचक, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, और इस पर छोटे मोटे सवाल वगैरह आ भी जाए तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इस पर सवाल आता है बच्चा लोग, कई बार आ चुका है, ऑब्वियस सवाल आएगा ही आएगा,
देख रहा हूँ बस क्लोज होने वाला ही बेटा, मैं तुरंत आईडी डाल देता हूँ जस्ट, ठीक है ना। अभी मैं देख लेता हूँ क्या भी रहता है। देखिए भाई, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट ओके रहना चाहिए, चकाचक रहना चाहिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक पहला सवाल मैं देता हूं, आप लोग देखो बनाओ। ये आपका इंटरफेरिंग सरफेस है, सारे बच्चे जान रहे होंगे, मुझे लिखने का आवश्यकता नहीं है बेटा। यहां पर देखो ये कॉइन है, ठीक है, और ये आपका है कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ऊपर से कोई मान लो देखेगा तो ये कहां पर ये अपीयर होगा, ठीक है भाई, यहां पर इसका इमेज बना। तो क्वेश्चन ले लो, फाइंड आउट लोकेशन ऑफ image of coin, find out location of image of coin with respect to interfering surface, और ये वाटर है बेटा, वाटर का म्यू कितना होता है 4/3 होता है, और हम लोग कहां पर हैं, एयर में हैं, ये ध्यान रखिए। सवाल को बनाइए। इसके बाद हम लोग लेटरल शिफ्टिंग करेंगे। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बनाओ बेटा, अभी क्लोज होने वाला है बेटा, विंडो क्लोज हो जाएगा अभी तुरंत। मैं लिंक भेज दूंगा या इसी पे ज्वाइन कर लेना, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा तुरंत।